नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ROA 2016 स्पेशल हिंदी प्रैक्टिस सेट। इसमें हम क्या करेंगे, आपको 60 क्वेश्चन की एक सीरीज़ देंगे हिंदी की। ठीक है, इसमें EROR के लिए होगी, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस भी होगा और उसके जो 4 विकल्प होते हैं उनको भी समझाया जाएगा। तो ठीक है, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे दिख रहा होगा आपको, पहला क्वेश्चन है आपका, स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। ठीक है, अच्छा हम अब इसके ऑप्शन भी देखेंगे। सचल का विलोम शब्द क्या होता है, निश्चल। चेतन का क्या होता है, अचेतन। चंचल का क्या होता है, गंभीर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो ग्रस्त का होता है मुक्त। ठीक है, ग्राह का होता है विप्राप्त, त्याज। मूक का विलोम शब्द क्या है, मूक का होता है वाचाल। ठीक है, अल्पभाषी का क्या होता है, बहुभाषी। कटुभाषी का क्या होता है, मृदुभाषी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में भी दिया था, कटुभाषी का मृदुभाषी। चौथा नंबर देखते हैं। ये आपका निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द बताइए। तो प्रवेश का निवेश नहीं होता है, प्रवेश का निकास होता है। भूत का भविष्य, मूक का वाचाल, ये सही है। पुरस्कार का दंड होगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, वियोग। विरह का मिलन हो जाएगा। अब शकुन का विलोम शब्द क्या है, अपशकुन का विलोम होगा शकुन। पावन का क्या होगा, अपावन। पुण्य का पाप। इसमें आप ये की सीरीज है, इसमें आपको ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनके ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, अगर और किसी तरीके से चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। पुष्ट का विलोम शब्द, पुष्ट का क्षीण होता है। दुष्ट का, दुष्ट का कमेंट करके बताइए। पुरस्कार का तिरस्कार। तो इसको छोटा कर लेता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है, यानी इनमें से कौन सा विलोम शब्द गलत दिया हुआ है। आहार का निराहार होता है। समास का व्यास, ये सही है। क्षर का अक्षर सही है। स्वल्पायु का चिरायु। ये आहार का विहार नहीं होता है, ये निराहार होता है। मौन शब्द का विलोम क्या होता है, मौन शब्द का होता है मुखरता। ठीक है, निर्दय का विलोम शब्द क्या है, निर्दय का होता है सहदय। साह का असह। सभय का निर्भय। सहृदय का हृदयहीन। इंद्री का विश्लेषण शब्द है ऐन्द्रिक। भोले बालक ने कूड़, अब देखिए विशेषण विशेष आ गया आपके। भोले बालक ने कूड़ डांटकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं। तो विशेष का मतलब क्या होता है, विशेषण के जो बाद या पहले लगा हो उसको हम विशेष कहते हैं। तो जैसे भोले बालक, पहला ये हो गया आपका, क्रूर डाकू ये हो गया, दो हो गए, तीन कठोर हृदय और कोमल भावना, यानी 4 तो विशेष हैं। अच्छा, विशेषण आ जाता तो कितने थे, भोले, क्रूर, कठोर और कोमल, ये भी 4 हैं। यानी विशेषण और विशेष हमारे कितने हैं, 4। तीसरा शब्द में विशेषण है, ये आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आवर्तीवाचक क्या होता है, ये जो होता है चौथाई, तिहाई, ये सब। अगला देखते हैं। बड़ा अगर छोटा आदमी नीले वस्त्र में विशेष पद कौन है। तो इसमें ये तो हो गया आपका विशेषण और ये क्या हो गया, विशेष। तो घर विशेष हो गया, आदमी विशेष हो गया और वस्तु विशेष हो गया। और विशेषण क्या हो गया, बड़ा, छोटा, नीला। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये वाक्य कैसा हो गया, प्रश्नवाचक। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो आपका 7 जो है ये संख्यावाचक है।
यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता तारा? अधिक दूध दे रही है तो किसकी विशेषता तारा? दूध की। ठीक है। निम्नलिखित में विशेष पद है। उमा, मधुरिमा, कालिमा, महिमा, ये सारे विशेषण हैं कि उमा विशेष पद है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी भिखारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। जिसमें आज तक की पूछा क्या है, तो इसमें आपको बताना है। देखिए पहले क्या है, सुगंधित कस्तूरी तो ये विशेष हो गया एक, ये लोभी शिकारी दूसरा विशेष, राजस्थानी हिरणों ये तीसरा विशेष, और अवैध शिकार करते हैं तो चार तो विशेष हो गए। और इनसे पहले सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ये चार विशेष हो गए। तो चार विशेषण और चार विशेष हो गए। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। घातक और कीमती जहर, तो ये देखिए विशेष हो गया सांप, फिर जहर आपका विशेष हो गया। ठीक, दो विशेष हो गए आपके। और विशेषण कितने हो गए? एक तो समुद्री हो गया आपका, दूसरा घातक और तीसरा कीमती, यानी तीन विशेषण और दो विशेष हैं इसमें। आप अपने मन से भी लगा रोक रोक के लगाइएगा और ऑप्शन अपने मन में सोचिएगा कौन सही का कौन सा गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। आशा आपका तत्सम शब्द है। ईंख का इच्छ होता है, ईंख का इच्छू होता है। मारक का मृग होता है। कड़ाह का कटाह होता है। ठीक है। निम्नलिखित तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए चार ऑप्शन भी देख लेते हैं। बड़ा का व्रतक होता है। वैसे तो वत्स शब्द आपका हो गया तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? बछड़ा। और बकरा का क्या होता है? बरकर। फूल का क्या होता है? पुष्प। और बड़ा का व्रतक। अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित तत्सम शब्द का चयन। तत्सम कौन हो गया आपका? कमल। ठीक है। और इसका तद्भव क्या होता है? कमल। कर्तव्य का क्या होता है? कर्तव्य। ये तत्सम शब्द है कमल, और ये कमल जो है ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये आपका तद्भव शब्द है कर्तव्य। इसका तत्सम क्या होगा? कर्तव्य। जश्न का क्या होगा? जश्न। मीत का क्या होगा? मित्र। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम आ गया आपका हो गया स्वप्न। ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? सपना। आस का होता है आशा। निठुर का क्या होता है? निष्ठुर। ठीक है। ये तद्भव शब्द है और ये इनका तत्सम शब्द है। छा का षष्ठ। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। गयन का तत्सम शब्द हो गया आपका निष्ठुर। निष्ठुर। ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? निठुर। अच्छा, ये सारे आपके क्या है तद्भव? गहरा का गंभीर, तीखा का तिक्त, और अटारी का अट्टालिका। ठीक है। इस तरह आपके तद्भव और तत्सम दोनों क्लियर हो जा रहे हैं। एकल का तद्भव क्या होता है? अकेला। ठीक है। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? करपट का होता है कपड़ा, और कपाट का क्या होता है? किवाड़। कपाट हो गया आपका तत्सम शब्द और किवाड़ हो गया आपका तद्भव शब्द। केवट का क्या होता है? केवट। गृध्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? गीध। तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है? तीता। और तीखा का तत्सम क्या होता है? तीक्ष्ण। ठीक है। निम्नलिखित में से निश्चल का अर्थ कौन नहीं है? तो देखिए निश्चल का क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ठीक है। निश्चल माने होता है जो स्थिर हो या जो अपने स्थान से हिल ना सके या अचल। तो इसका ऑप्शन कौन? ये नहीं है। आगे देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा। और जिसे जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासा। अगला देखते हैं। स्वयंभू क्या होता है? स्वयंभू मतलब होता है स्वतः उत्पन्न। ठीक। सर्वोपरि माने जो सबसे ऊपर है। स्वावलंबी माने जो अपने ऊपर आश्रित है। और सर्वश्रेष्ठ जो हर चीज़ में मतलब कि जो सबसे बेहतर है, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, आशातीत, आशा से परे, आगे सोची जो आगे सोच रखता हो।
उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बुढ़ापा है उसको अजर कहते हैं। अमर, अमर का क्या होता है? कभी नहीं मरने वाला। जो व्याकरण को जानता है के लिए सही शब्द व्याकरण होता है। अच्छा, एक काम करता हूँ कि मैंने सब में जो है वो लिख ही दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन में सब लिख रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपका ये सारे सही वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। जो क्षमा करने योग्य नहीं, अक्षम। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? ईशान। सॉरी, पश्चिम उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य बोलते हैं। ईशान बोलते हैं पूर्व और उत्तर को। नेतृत्व बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम को। आग्नेय बोलते हैं आँख से संबंधित जो अस्त्र होते हैं, आग्नेय अस्त्र वगैरह, ठीक है। ये देखिए दिशाएं हो गया आपकी, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो पश्चिम और उत्तर कौन हो गया आपका? पश्चिम और उत्तर ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ईशान बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। ये हो गया आपका, इसको नेतृत्व बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा भाग व्याकरण की दूसरी दृष्टि से अशुद्ध है? ये अनेकों जो है ये गलत है, अनेक होगा इसकी जगह। ये बहुत बार मैंने बताया था आपको, और इम्पोर्टेंट भी है, ये भी बताया था। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये सही है आपका। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो ये जो डैश है इसमें क्या आएगा? निर्लिप्तता पाई जाती है। फिर अगला आपका 45 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। देखिए ये तो वर्तनी का शुद्धि है, अंतर्ध्यान इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। उसके प्राण निकल गए, यही सही आपका है, क्योंकि निकल गया नहीं होता है, ना ही प्राण पकड़ उड़ गया होता है, प्राण उसका खत्म हो गया ये भी नहीं होता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च संकुलता आती है। ये देखिए अब शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी आ गई, ये उच्च संकुलता होती है। अच्छा, ये जितनी भी देखिए वर्तनी आएंगी मैंने दो आपको करवाई हैं, ठीक है, दो पार्ट में। आप देख लीजिएगा, कोई भी ऐसी वर्तनी नहीं होगी जो इसमें ना फंसे आपका, ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने तो वर्तनी का आपको करवाई थी वो सफिशियंट है इसके लिए। तो देख लीजिए अगर वही सारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अप्रत्याशित को क्या लिखते हैं? अप्रत्याशित नहीं होता है, ये अप्रत्याशित होता है। फिर इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, तो अनभिज्ञ होता है, ना कि अनभिज्ञ। अगला भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के लिए, ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती है, इसमें होती है छोटे ऊ की मात्रा। अगवानी शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी का मतलब होता है स्वागत। चमू का पर्यायवाची क्या है? चमू का मतलब होता है सेना। अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी होता है वन का, वन या जंगल का। परिवारजक का पर्यायवाची क्या है? परिवारजक का होता है सन्यासी। वसन शब्द का पर्यायवाची क्या है? वसन का होता है वस्त्र। मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप होता है भ्रमर का। नीरद किसका होता है? बादल का। चपला शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए चपला माना होता है बिजली, ठीक है, तो विद्युत हो गया, दामिनी हो गया, बिजली हो गया, ये सही है। और दीप आपका गलत है, ये होता है दीपक का। निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का तनुज नहीं है, क्योंकि तनुज माने होता है पुत्र। सुता, आत्मजा, तनया, ये पुत्री ये आपके पर्यायवाची हैं। अर्थी शब्द का पर्यायवाची क्या है? दर्पण, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, समुदाय, झुंड और वृंद ये सारी एक चीज़ हो गई, और अनेक जो है ये अलग हो गया आपका। ठीक है, तो ये समूह का पर्यायवाची नहीं है। समुदाय, वृंद, झुंड ये समूह का पर्यायवाची है, ये अपना अलग है। तो दोस्तों, ये हमारे 60 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सीरीज मैं सोच रहा हूँ आपके एग्ज़ाम तक स्टार्ट करा दूँ। अगर आपको कुछ कमी लगे या कुछ सुझाव देना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।